बिहार में ठाए ठाए से सहमे इलाके। एनकाउंटर में कई अपराधी लंगड़े। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों को लंगड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो तेजस्वी को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल है कि बिहार को जंगल राज का टैग देने वाले लालू के बेटे आखिर बिहार की सुधरती छवि से क्यों परेशान है? आखिर क्यों तेजस्वी को पुलिस की वो गोली पसंद नहीं आ रही जो अपराधियों के पैर में मारी जा रही है? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली मार दी गई, उसे लंगड़ा कर दिया गया। बिहार के गोपालगंज में सुबह गुप्त सूचना पर शराब तस्करी की रोकथाम के लिए निकली पुलिस टीम पर तस्करों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक तस्करों ने 2 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई इस गोलीबारी से पुलिस टीम भी अलर्ट हो गई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां दागी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर के पैर में गोली लगते ही वो जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि 2 अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया, जिसमें से 71 कार्टून देसी शराब, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव निवासी सद्दाम हुसैन के रूप में की गई है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रात करीब 3 बजे कुचायकोट थाना अध्यक्ष दर्पण कुमार सुमन को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप तस्करी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष दर्पण कुमार सुमन के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम बनाई गई। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, तस्करों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल घायल अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। वहीं फरार दोनों तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एसपी अवधेश दीक्षित का साफ कहना है कि जिले में माफियाओं के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलेगा। किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, तो हमने आपको एनकाउंटर की खबर बताई, लेकिन अब बताते हैं कि तेजस्वी को ये सही क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि लालू का राज था तो अपराधियों का बोलबाला था, और तेजस्वी बिहार में एक बार फिर वैसी ही तस्वीर लाना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार में गुंडाराज तेजस्वी लाना चाहते हैं? क्या बिहार में जंगल राज तेजस्वी लाना चाहते हैं? लालू यादव के राज में था अपराध का बोलबाला। 1990 में जब लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया। पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना अपना मिशन बताया था, लेकिन जल्द ही उनके शासन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। 1995 से 2005 के दशक में बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति का बोलबाला हो गया। इस बीच पटना उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई की थी। उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की याचिका पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने बिहार के हालात का जिक्र किया था। उस वक्त पटना उच्च न्यायालय ने कहा था, बिहार में सरकार नहीं है, यहां भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल बिहार के लिए पहली बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल पटना उच्च न्यायालय ने ही किया था, जिसके बाद यह शब्द आम हो गया और लालू राबड़ी राज के लिए राजनीतिक चलन में आ गया। 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इसी शब्द को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और कहा, अब बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन देना है। इस नैरेटिव का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि लालू यादव की छवि एक जननेता से बदलकर अराजक प्रशासन के रूप में बनने लगी और 2005 में आरजेडी को बिहार के लोगों ने सत्ता से उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को हाथों हाथ लिया। आरजेडी बिहार की सत्ता से करीब 2 दशक से बाहर है। पार्टी में लालू राबड़ी का दौर खत्म हो चुका है। पार्टी की कमान अब तेजस्वी के हाथों में है। इसके बावजूद
सत्ता पक्ष उन्हें लगातार याद दिलाता है कि तुम उसी जंगल राज की पैदाइश हो। वही जनता की याददाश्त में जंगल राज एक डरावनी छवि बन गई है। अपराधियों के खुलेआम घूमने की, सरकारी ढांचे के ध्वस्त हो जाने की और आम लोगों के असुरक्षित महसूस करने की। ऐसे में आज भी जब बिहार में चुनाव आता है तो यह शब्द वापसी करता है और लालू यादव की विरासत को कटघरे में खड़ा कर देता है। जंगल राज ने लालू यादव की छवि पर ऐसा दाग लगाया जो अब उनके बेटे की राजनीति तक का पीछा नहीं छोड़ता। लालू की छवि ने तेजस्वी को किया परेशान। अब लालू का जंगल राज तेजस्वी को काफी परेशान कर रहा है, जो लालू के दौर में रहा था। जब आप बिहार के अंदर जाएंगे तो बिहार में चाहे फिर महिला हो या फिर पुरुष, वो लालू यादव के जंगल राज को नहीं भूलते, क्योंकि आज की पीढ़ी को भी लालू यादव के जंगल राज की कहानियां बताई जाती हैं, जो कि उनके माता पिता बताते हैं, और यही तेजस्वी के लिए काफी नुकसान साबित हो रहा है। हालांकि तेजस्वी बार बार एनडीए को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तेजस्वी की तरफ से ट्वीट भी किया जा रहा है। आज भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया कि बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन शायद तेजस्वी ने उन होते एनकाउंटर को नहीं देखा, जिस एनकाउंटर की तस्वीर प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अपराधियों को लंगड़ा किया जा रहा है। और नीतीश सरकार ने योगी के मॉडल को अपनाया और एनकाउंटर अब नीतीश की पुलिस कर रही है जैसे योगी की पुलिस करती है, और अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन तेजस्वी को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था उसमें अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। खैर, हम बात कर रहे हैं इस वक्त तेजस्वी पर लालू यादव की छवि की, क्योंकि लालू यादव की जो जंगल राज की छवि रही है वो तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचा रही है। राघोपुर की जनता हो या फिर पूरे बिहार की जनता हो, वो तेजस्वी यादव को इसी वजह से पसंद नहीं कर रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिहार में इस वक्त अपराध खत्म हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार की जनता नहीं लाना चाहती। वो कहती है कि नीतीश का सुशासन ही अच्छा है, थोड़े बहुत अपराध हैं वो भी जल्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तेजस्वी आए तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था और महिलाएं 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी शाम को, वैसा ही एक बार फिर राज हो जाएगा, जो कि जनता नहीं चाहती है। और हम ये किसी आधार पर ही कह रहे हैं, क्योंकि बनी बनाई बातें हम नहीं कहते। आप कैपिटल टीवी बिहार में जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे हमारे, आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से लोग तेजस्वी को लेकर ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार हमें नहीं चाहिए। जब हम आपको कई रिपोर्ट दिखाते हैं तो उसमें लोगों को सुनवाते भी हैं, चाहे फिर वो पटना की जनता हो, सासाराम की जनता हो या फिर अलग अलग इलाकों की जनता, और उनकी तरफ से खास तौर पर यही कहा जाता है कि हमें तेजस्वी की सरकार इसलिए बस नहीं चाहिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो जंगल राज की छवि बिहार में छोड़ी है और जो जंगल राज बिहार को बनाया है, वैसा दोबारा बिहार हमें नहीं चाहिए। और यह सच्चाई है कि लालू ने जंगल राज बिहार में बनाया था, और उसका सबूत हम आपको इसी प्रोग्राम में दे चुके हैं कि कैसे पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जंगल राज बना दिया, और इसीलिए अब तेजस्वी पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी पर पूरी तरीके से भरोसा खत्म हो गया हो। 2020 में तेजस्वी पे थोड़ा बहुत भरोसा किया गया था, लेकिन तेजस्वी ने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिसका अंजाम तेजस्वी को भुगतना पड़ा। तेजस्वी पहले युवाओं की बात करते थे, तेजस्वी पहले रोजगार की बात करते थे, लेकिन अब तेजस्वी बार बार अपराध की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी को कौन समझाए कि जितनी बार वो अपराध की बात करेंगे उतनी बार वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जब भी अपराध शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं लोगों को जंगल राज की याद आ जाती है और लोग तेजस्वी को ही निशाने पर ले लेते हैं। खैर, आज जो तेजस्वी ने ट्वीट किया है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है और बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के कार्यकाल में हुआ जंगल राज भूल गए, और बीजेपी लगातार इस पर वीडियो भी जारी कर रही है और बता रही है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार था, कितने
कांड हुए थे, कितने दलितों की हत्या हुई थी और जंगल राज था। फिलहाल आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव को और भी नुकसान होने वाला है, और ये बात हम किस दावे के साथ कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बिना दावे के कोई बात हम नहीं कहते। अभी हाल ही में आपने देखा तेज प्रताप यादव राघोपुर गए तो किस तरीके से अपने ही भाई को खरी खोटी सुना डाली। आपने हाल ही में देखा कि जब तेजस्वी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे थे तो तेजस्वी का विरोध हुआ। आपने हाल ही में देखा कि कैसे आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी को छोड़कर चले गए, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर अब कई सर्वे आ रहे हैं। बिहार के अंदर जब मीडिया जा रही है तो बता रही है कि किस तरीके से लालू यादव जंगल राज की स्थापना कर चुके थे बिहार के अंदर, जिसको नीतीश ने उखाड़ फेंका है। लेकिन तेजस्वी वो वापस ला सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो अधूरी राजनीति करनी हो या फिर बिहार में दोबारा से जंगल राज की स्थापना करना हो। और खास तौर पर बिहार की महिलाएं ये बात कहती हैं, और अगर बिहार की महिलाएं ये बात कह रही हैं तो आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बन सकते और सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं। हालांकि बिहार के अंदर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करती हैं, और महिलाएं लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से आज तक डरती हैं, और वो नहीं चाहती कि लालू प्रसाद यादव के कुल से कोई भी व्यक्ति सीएम बने या आरजेडी की पार्टी से कोई भी व्यक्ति सीएम बने, क्योंकि अगर कोई भी आरजेडी से सीएम बनेगा, लालू के कुल का सीएम बनेगा, तो बिहार को बर्बाद कर देगा।